Good evening, students. Today we discuss about the motion chapter. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे मोशन चैप्टर। नंबर 1 न्यूमेरिकल आपके पास है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने वाली बात ये है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सीधा सिंपल सा देखिए, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, ठीक। अब गिवन आपको मालूम होना चाहिए। तो गिवन क्या है देखते हैं। फॉर्मल है, एक क्या है फॉर्मल है जो कि चल रहा है अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास मिल गया एक कंडीशन स्क्वायर, तो हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बना लिया। सपोज ये स्क्वायर है, ठीक। फिर जिसकी साइड 10 मीटर है, जिसकी साइड कैसा है 10 मीटर, तो वो कह रहा है कि सीधा सिंपल सा ये कितना है 40 सेकेंड्स। साइड्स जो है वो 10 मीटर की है, जिसको कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगते हैं। मान लो सपोज कि वो यहां से ए से चला, तो वापस ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से अगेन ए तक आने में उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकंड। यानी हमारे पास साइड्स दी हुई है, साइड्स क्या हो गई 10 मीटर। आप जानते हैं कि यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल्स होती हैं। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। इतना समझ में आ गया होगा। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू हो जाएगा डी ए। ये ऑल क्या है 10 मीटर्स है। टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना ले रहा है 40 सेकेंड। एक राउंड लगाने में, 1 राउंड लगाने में वो 40 सेकेंड्स लेता है। तो उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिए, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशंस क्या होती है। सिंपल टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो इनिशियल पोजीशन से पूछ रहा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितना कहां पे होगा। अब सिंपल, कैसे सिंपल, अब देखिए आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब देखिए यहां बात हो रही, ध्यान समझिए इसको, यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहां पे बात हो रही 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है। और यहां जबकि वैल्यू टोटल दी है आपको कि सपोज भाई एक फील्ड है जिसको आप 40 सेकेंड में कवर करते हो, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितना कवर करोगे, पोजीशन क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इसको क्या करना पड़ेगा मिनट्स को सेकेंड में, तो आपको मालूम है 2 into 60 करना पड़ेगा। और देन क्या होगा आपका 20 सेकेंड ऑलरेडी है तो 20 प्लस करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 120 ये हो गया और 20 ये, मतलब टोटल आपका हो गया 40 सेकेंड, 140 सेकेंड। अब नाउ आप चाहें तो इसको 2-3 तरीके से समझें। 1 राउंड के लिए 40 सेकेंड ले रहा, देखिए एक प्रॉपर रफ वर्क कर लीजिए आप यहाँ पे। 1 राउंड के लिए कितना ले रहा है 40 सेकेंड, तो 140 में से क्या आ गया 40 सेकेंड्स आ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा -40 करे तो 100 बचता है। अब सेकेंड राउंड के लिए भी क्या होगा 40 सेकेंड लेगा, तो फिर से 40 माइनस तो 60 बचा। फिर थर्ड राउंड के लिए भी क्या होगा 40 सेकेंड, तो -40 किया तो हमारे पास कितना बचा है लास्ट में 20 सेकेंड। यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 1 राउंड यहां से स्टार्ट किया सपोज, तो यहां से गया 1, ये 1 यहां आ गया, अगेन उसी पोजीशन में आ गया।
तो डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड राउंड में भी वही किया तो डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड राउंड में भी यही किया तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो बचा क्या हमारे पास अब 20 सेकेंड बचे हमारे पास। तो आपको मालूम है 20 रिमेनिंग जो है वो कितने सेकेंड है 20 सेकेंड्स है। रिमेनिंग कितने बच रहे हैं हमारे पास 20 सेकेंड्स। तो यू नो दैट वन राउंड के लिए 40 सेकेंड लगता है तो 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा हाफ, यानी कि वो ए बी सी, यानी आपका कहां पहुंचा सी पे, यानी ये यहां पे इनिशियल हो गया और ये इनिशियल हो गया और यहां पे क्या हो गया फाइनल हो गया। तो आपको मालूम है कि अब आप इजीली निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इनिशियल और फाइनल की डिस्टेंस, यानी क्या सीधा सिंपल सा हो गया कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कुल मिला के हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको यदि ये दिख रहा है तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी आप यूज कर लें तो क्या हो जाएगा आपको मालूम है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 200 तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 200। नाउ सॉल्व दिस वैल्यूज तो AC इक्वल टू अंडर रूट 200 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 200 को 2 से 100 देन फिर 2 से 50 फिर देन 2 से 25 एंड 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 तो पेयर वन फॉर्म हो गया। तो 2 एंड 5 आउट एंड 2 फिर देन AC तो ये हो गया आपका AC इक्वल टू 10 रूट 2 ये आंसर। और मीटर और ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 इंटू 1.414 तो आंसर इज 14.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस निकाला तो मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा पर सिर्फ मीटर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया आपकी एक सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो हमें इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड यूज करना है, सोचना है कि क्या हो रहा है। आई थिंक ये बेस्ट है। या अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं 40 क्योंकि वन राउंड के लिए 40 तो 40 से डिवाइड करके देखें कितना रिमेनिंग रह रहा है दैट इज रिमेनिंग टाइम्स। सो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।